कीर्तन करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठावते श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी शानी श्री कृष्ण प्रसाद स्थान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागरं सहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीरङ्गकृष्णपादां सहाललिता श्रीसारायिकांश्च शुक्ला कृष्णकृष्णाय भद्रे श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी सारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशचारणे नमो महाविद्याय कृष्णपूर्णकृपाय कृष्णाय कृष्णचैतन्याय तत्कांचनगौरांगी जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 बस लाइक कर सकते साउंड वाले इससे पहले भक्ति शास्त्र क्लास में थी थोड़ा सब किसी बोलना हरे सारे भक्ति सारे करते हैं आशीर्वाद करते हैं भगवान जी के बारे में बोल सके जिससे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त धन्यवाद पंखी नहीं कर सकते पंखी वजह से तो बलराम जी का जो विषय है काफी गूढ़ विषय है बलराम जी के बारे में हर चीज बहुत गूढ़ है इतना आसान नहीं समझना बलराम जी कैसे अवतरित होते हैं वो भी बड़ा गूढ़ है तो हम अभी भक्ति वेदांत के पास चल रहे थे तो काफी भक्त लोग कैलकुलेट करके बैठे हुए थे समझने के लिए बलराम जी कैसे अवतरित हुए कितने महीने में यहाँ रहे कितने महीने में वहां रहे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है
तो बलराम जी पहले देव की माता के घर में अवतरित होते हैं। चल रहा है मोटिवेशन चल रहा है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, बलराम जी कथा चल रही है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। अभी ठीक लग रहा है, सभी को सुनाई दे रहा है ना? बस हम कैसे महाराज कहते हैं, एवरीथिंग इज ऑल राइट, डोंट टच इट, ठीक हो जाएगा इससे। ये इंजीनियरिंग का पहला फंडा है। सब ठीक चल रहा है तो इसको इंप्रूव करने की मत करिए, ये चल रहा है चलने दीजिए, या कुछ खराब हो जाएगा फिर इंप्रूव करिए। तो बलराम जी जो अवतार है वो भी काफी गूढ़ है। तो इससे पहले कृष्ण देवी माता गर्भ में बलराम जी आते हैं, और फिर उसके बाद में वो योग माया क्या करती है, उनको स्थानांतरित करती है देवी माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में। लेकिन हमारे आचार्य के अनुसार उसके पहले भी ये तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना, मतलब कितने महीने तक रोहिणी माता प्रेग्नेंट थी, प्रश्न आ जाता है। और फिर कृष्ण और बलराम में मात्र 1 हफ्ते का ही अंतर है, तो कितने समय तक वो देवी माता के गर्भ में थे, ये प्रश्न आ जाता है। ये मात्र 1 हफ्ते तक थे, तो सारे दरबारी को पता कैसे चला वो प्रेग्नेंट है? ब्रह्मचर्य को नहीं समझ में आता, दर्शकों को ज्यादा समझ आता है। ये 1 हफ्ते में समझ में नहीं आता, बल्कि 3 महीने तक समझ में नहीं आता। तो ये सारे के सारे प्रश्न मन में आने लगते हैं, खासकर जो ग्रस्त भक्त बैठे हुए थे, माता लोग पूछ रहे थे, बैठे हुए थे, तो प्रश्न वो पूछ रहे थे ऐसा कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। पर आचार्य लोग भी उसी गणना करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग बात है। विश्वनाथ चौधरी ठाकुर, उनका भी नाम का विवाह हुआ, कभी पत्नी के साथ रहे नहीं, तो वो भी काफी गणना करते हैं। तो बताते हैं कैसे बलराम जी रोहिणी माता के गर्भ में थे, देवी माता के गर्भ में थे, और उनके ही एक विस्तार है, अंश, उनके जो अंश है, अनंत शेष, वो रोहिणी माता के गर्भ में गए। तो लगभग एक ही समय था, जो 1 हफ्ते का फर्क है वो ऐसे ही आता है। जैसा भक्ति शास्त्री क्लास चल रही थी, तब मैं सोचा कि पोस्टपोन कर देंगे, बलराम जयंती है, तो भक्त कहने लगे नेक्स्ट वीक जन्माष्टमी है, तो 2 दिन क्लास में सो जाएंगे। 1 हफ्ते का अंतर है। और जब लगभग 3 महीने हो जाते हैं, 3 महीने ऐसे कुछ हो जाते हैं, तो उसके बाद में रोहिणी देवी वसुदेव के पास आती हैं, कि वो भी वहीं पर नजरबंदी थी जहां पर देवकी जी थी। तो वो लोग जेल में नहीं थे, वो नजरबंदी थे। तो जेल भरी दिख रहा है वो, तो वो काफी बड़ी जगह थी, छोटी जगह नहीं थी। तो जब साधारण लोग कोई भी पकड़े जाते हैं तो वो जेल में बंद किया जाता है, लेकिन बड़े बड़े नेता इत्यादि उनको नजरबंद किया जाता है। तब वहां पर नजरबंद किया गया था वसुदेव देव इत्यादि को। और रोहिणी जी भी थी, वो आ रही थी, जा रही थी। उस समय एक समय ऐसा होता है जब रोहिणी माता रोते हुए वसुदेव के पास आती है और उनसे कहती है कि कंस बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो रोती हुई आती है। तो किसी कारणवश कंस बहुत बुरी तरह उनको डांटता है बिना बात में। असुरों का ऐसा स्वभाव होता है, हमको पता नहीं है कि स्त्रियों का स्वभाव पुरुषों का स्वभाव अलग होता है। तो रोती रोती वसुदेव के पास आती है, कहते हैं कंस ने इस तरह से दुर्व्यवहार किया हमारे साथ, क्या करना चाहिए? तो फिर वसुदेव जी कहते हैं कि ये तो कुछ नहीं था, कंस कुछ भी कर सकता है।
तुम्हारे गर्भ में जो पुत्र है उसको भी हानि पहुंचा सकता है। इसलिए आप क्या करिए, आप वृंदावन में जाके जो हमारे भाई हैं और मित्र हैं नंद महाराज, उनके घर में चले जाइए। तो वहां से वृंदावन आती है और वृंदावन में ये प्रसंग आता है शास्त्रों में कि यशोदा जब उनका हाथ धुलवा रही थी, ऐसे कुछ काम कर रही थी रोहिणी जी का, तब यशोदा को समझ आता है कि रोहिणी जी गर्भस्थ तब में। तो वो कहते हैं बड़े सौभाग्य की बात है कि वसुदेव जी पिता बनने वाले। तो इस तरह से उनका जो, और उस समय क्या होता है, उस समय बलराम जी देवी के गर्भ से रोहिणी गर्भ में स्थानांतरित होते हैं और ये जो अंश अवतार हैं ये बलराम जी में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे दो बालक नहीं आते हैं, एक ही बालक बाहर आता है। उसके पहले वो कृष्ण के रहने की व्यवस्था करते हैं देवी के गर्भ में, सब बिस्तर बिस्तर रख रहे हैं, सब आलिंगन कर रहे हैं, उसके बाद जाते हैं। तो इस तरह से बलराम जी का जो जन्म है वो काफी गूढ़ है और फिर उनकी लीलाएं तो और भी गूढ़ है, बहुत मुश्किल है समझना। वृंदावन में वो कृष्ण की 5 रसों में सेवा करते हैं। तो वृंदावन में हम देखते हैं कभी कभी वात्सल्य भाव दिखाते हैं और वात्सल्य भाव दिखाते हुए कृष्ण की सुरक्षा करने का प्रयास करते हैं, कृष्ण को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, कृष्ण को हानि ना हो। इसलिए जब जब बलराम जी नहीं जाते हैं कृष्ण के साथ, तब तब यशोदा मैया बड़ी चिंतित हो जाती है, उनको चिंता बढ़ जाती है। तो काली दमन की लीला के लिए उसने ऐसा हुआ था, ब्रह्म लीला के समय भी ऐसे हुआ था। इसलिए काली दमन की लीला में जब अपशकुन सुनाई देते हैं, पृथ्वी में कंपन हो रहा है, उल्का वृष्टि हो रही है, लोमड़ी जोरों से चिल्ला रही है, चीख रही है, उनके मुंह से आग निकल रही है, पुरुषों के बाएं और स्त्रियों के दाएं में फड़क रहे हैं, तो यशोदा जी समझ जाती हैं कि लगता है कि भारी अपशकुन आया, कि बलराम कृष्ण के साथ नहीं गए। उस तरह से बलराम जी की सुरक्षा करते हैं। लेकिन वही बलराम जी साखर रस में आकर कृष्ण के साथ खेलते भी है। सदानंद भगवान ने प्रलंबर सुर की लीला सुनाई थी, रसा कसी को खेल खेल गया, तो खेलते भी है। फिर दास भाव में आ जाते हैं और दास भाव में उनके पैर भी लगाते हैं, ये आपने देखा होगा। वात्सल्य भाव का दबाते भी हैं, दोनों काम करते हैं। वात्सल्य भाव में आते तो पैर दबाते हैं और जब दास भाव में आते तो पैर दबाते हैं। फिर कृष्ण के जो अलग अलग तदीय है उसके रूप में विस्तार करते हैं, पूरे वृंदावन धाम के रूप में विस्तार करते हैं शांत रस। और जब कृष्ण की ऐसी लीलाएं होती हैं जहां पर गोप कुमार नहीं जा सकते, तो जब साके भाव में होते हैं तो उन लीलाओं में नहीं जाते, बल्कि जब कृष्ण बलराम वृंदावन लौट के आते हैं, जैसे ही गोपियां कृष्ण को देखने लगती हैं तो बलराम जी के सामने कृष्ण कुछ कर नहीं सकते, ये बड़े भाई हैं, शर्म आएंगे। तो बलराम जी जानबूझ से क्या करते हैं, भाग के आगे चले जाते हैं और फिर कृष्ण को जिससे भी नजरें बनानी हो नजरें बना लेते हैं, आदान प्रदान करना आदान प्रदान कर लेते हैं। और वही बलराम जी जो ऐसा कर रहे हैं जब कृष्ण की एकदम अंदर लीलाएं होती हैं, जहां पर भोग अलाउड नहीं है, कुछ और ज्यादा गुड़ होती हैं, तो वहां पर गोपियां भी नहीं आ सकती हैं। इसलिए वो अनंग मंदिर के रूप में विस्तार करते हैं, राधा रानी की छुट्टी का उसके रूप में विस्तार करते हैं और माधुर रस में कृष्ण की सेवा करते हैं। तो इस तरह से बलराम 5 रसों में कृष्ण की सेवा करते हैं और गूढ़ उनका स्वभाव वैसे ही समझ में नहीं आता कब कौन सी सेवा करें, सेवा करते रहते हैं। तो पूरी सुरक्षा करते हैं, कई बार भ्रमित भी हो जाते हैं
ब्रह्म मोहन लीला में हम देखते हैं 1 साल बाद समझ में आता है कि कृष्ण ने अलग अलग दर्शनों के रूप में, अलग अलग गोपियों के रूप में विस्तार किया। तो इस तरह से बलराम जी सारी की सारी लीला करते हैं कृष्ण के साथ, हमेशा कृष्ण के साथ रहते हैं। और यही स्वभाव वो रखते हैं जब वो मथुरा में जाते हैं और द्वारका में जाते हैं। मथुरा में जाते हैं, कृष्ण कंस को मारते हैं, तो बलराम जी कंस के भाइयों को मारते हैं। तो सबसे असिस्ट करते हैं, भगवान जी सारी सेवा में असिस्ट करते हैं। और जब बलराम जी द्वारका जाते हैं कृष्ण के साथ, तो वहां पर भी काफी गूढ़ लीलाएं होती है उनकी। जैसा हम खासकर देखते हैं रुक्मिणी हरण के समय। रुक्मिणी हरण के समय कृष्ण और बलराम दोनों के दोनों भीष्मक, बलराम जी पहले नहीं दे सकते, कृष्ण जाता है तो राजा भीष्मक की नगरी में जाते हैं। भीष्मक की इच्छा थी कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ हो, लेकिन रुक्मिणी की इच्छा नहीं थी, इसलिए रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर देता है। और फिर उस समय कृष्ण सबके समक्ष, सारे राजाओं के समक्ष रुक्मिणी का हरण करके चले जाते हैं। सारे राजा पीछे पड़ जाते हैं। शिशुपाल पीछे नहीं पड़ता है, शिशुपाल रो रहा था, बोले कृष्ण बचपन से ही परेशान करता है, शादी का समय हुआ नहीं, हमारी पत्नी को चुरा के लेके गया, रोने लगता है। और फिर जरासंध वहां पर सांत्वना देने लगता है, कहते सब भाग्य का खेल है, हमको भी कृष्ण ग्वाला है, हम क्षत्रिय हैं, फिर भी 23 बार हराया, 27 बार, 17 बार नाट्य चली सुनने लेके आए थे और 17 बार हमको हराया। तो समय का खेल है, 18वीं बार हम हराने के लिए तो भाग्य नहीं, 17 बार हारे ना, 17 बार हारते नहीं, हार का स्वाद नहीं चखते, तो 18वीं बार कैसे उसको चैलेंज देते। तो समय की बात है, चुरा लगे कोई बात नहीं, होता रहता है, हार चलती रहती है, मोटिवेट करता रहता है। हमको लगता है उससे बड़ा मोटिवेशन स्पीकर पूरे ब्रह्मांड में आज तक पैदा नहीं हुआ होगा। और फिर रुक्मी वो भी जोश में आ जाता है, वो भी काफी मोटिवेट रहता है, कहता है अगर मैं कृष्ण को पकड़ के वापस नहीं लाऊंगा, अपनी राजधानी में वापस प्रवेश नहीं करूंगा, तो वो प्रतिज्ञा लेके जाता है। और जब जाता है वही होता है, कृष्ण के हाथों हारता है, कृष्ण की मूंछ और बाल का मुंडन करके छोड़ देते हैं। और बेचारा अपनी राजधानी प्रवेश नहीं कर पाता, राजधानी बदलनी पड़ती है। राजा कहाँ जाएगा, राजकुमार वही जाएगा ना राजधानी में, तो राजधानी कैपिटल ही चेंज करनी पड़ी उस वजह से। फिर सोच समझ के कोई प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। और उस समय बलराम जी रुक्मिणी को और कृष्ण को दोनों को सलाह देते हैं, दोनों काउंसलिंग करते हैं। रुक्मिणी बड़ी उदास थी, भाई कितनी बेइज्जती हुई है। पहले तो कृष्ण मारने वाले थे, तो बलराम जी बोलते हैं मारो मत कृष्ण से, हमारे रिश्तेदार हैं। ठीक है, युद्ध कर रहा है तो रिश्तेदार ना, इसलिए इतनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, इतना बुरा हाल नहीं करना चाहिए, छोड़ दो। कृष्ण साधु हैं, बाल मुंडन करके छोड़ते हैं, ऐसा नहीं छोड़ते। और फिर रुक्मिणी रो रही थी, तो रुक्मिणी से मतलब उदास थी, तो रुक्मिणी से कहते शारीरिक चेतना में नहीं रहना चाहिए, बॉडी कॉन्शियसनेस इज नॉट गुड। भाई बहन ये सारे नाते के नाते शरीर से उत्पन्न होते हैं ना, शरीर जो क्षण भंग हो रहा है, जो तुम्हारा नित्य रिश्ता है वो तो हो ही गया है, पक्का हो गया, तो छोटी छोटी चीजों के लिए क्या विलाप करना। तो दोनों काउंसलिंग करते हैं, दोनों चुप करते हैं। और वही बलराम जी जब अनिरुद्ध के स्वयंवर में आते हैं, स्वयंवर नहीं बल्कि बोलेंगे विवाह में आते हैं, तो रुक्मिणी अपनी पौत्री का हाथ
अनिरुद्ध के हाथ में देते हैं। तो वैसे वो धार्मिक नहीं है, धर्म के अनुसार ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेमवश देता है और उसमें कोई त्रुटि भी नहीं है। त्रुटि इसलिए नहीं है क्योंकि अनिरुद्ध तो विष्णु तत्व है और जो भगवान है वो सबके पति हैं, जगतपति कहलाते हैं, सत्यताम पति कहलाते हैं, तो उसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो उनके साथ में क्या करते हैं, अपना विवाह पौत्री का फिक्स करते हैं, लेकिन गुस्सा अभी भी तक कृष्ण के प्रति। लेकिन कृष्ण को कोई हानि पहुंचाएंगे तो क्या होगा, तो फिर रुक्मिणी को हानि पहुंचेगी और रुक्मिणी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। तो गुस्सा कृष्ण के प्रति था पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। ऐसे बलराम जी ने जीवन बचाया था, लेकिन क्या होता है जब व्यक्ति के अंदर घृणा होती है तो कृतज्ञता का भाव मर जाता है। तो बलराम जी ने बचाया, फिर भी बलराम जी के प्रति कृतज्ञ नहीं था, क्रोध बलराम जी के प्रति भी था। लेकिन उसको भली भांति पता था कि जरासंध, शिशुपाल जैसे बड़े बड़े योद्धा जिसका कुछ कर नहीं पाया, कंस जैसा योद्धा कुछ कर नहीं पाया, तो हम क्या करेंगे। तो हताश था बेचारा। उस समय उसका जो एक मित्र था जिसका नाम था कलिंग नरेश, तो पूरा भारत पार करके उड़ीसा से विदर्भ गया था। तो कलिंग नरेश जब वहां पहुंचता है, कलिंग नरेश रुक्मी से कहता है कि ये बदला लेने का उचित समय है। रुक्मी कहता है कैसे? कहते देखो बलराम जी जो हैं वो दुध क्रिया में बहुत निपुण नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, पर खेलने का बड़ा शौक है, तो क्या करो उनको इन्वॉल्व कर लो। तो रुक्मी उस तरह से बलराम जी से कहता है कि देखिए आप भी राजा हैं, हम भी राजा हैं, और मौसम बड़ा अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा दुध क्रिया कर लेते हैं, अच्छा समय है, थोड़ा खेलना चाहिए ना, सब विवाह का समय है, बड़ा इतना उत्साह का माहौल है। बलराम जी तुरंत तैयार हो जाते हैं और रुक्मी के साथ में वहाँ पर दुध क्रिया जो 64 है वो खेलने लगते हैं। तो पहले 100 सोने के सिक्के लगाते हैं, बलराम जी हार जाते हैं, फिर 1000 लगाते हैं, फिर 10,000 लगाते हैं, और कलिंग नरेश अपना दांत दिखा के हंसता है। तो बलराम जी गुस्सा तो बहुत आता है, कुछ बोलते नहीं। शायद कोलगेट वाले होते तो उसका ऐड लेके अपने उसमें डाल देते कलिंग नरेश एडवर्टाइजमेंट में। और फिर वो बलराम जी ये करते हैं, फिर 1 लाख सोने के सिक्के दांव पे लगाते हैं, और इस समय बलराम जी जीत जाते हैं। लेकिन रुक्मी उस समय चीटिंग करने लगता है, कहते नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसा था वैसा था, और आप जीते नहीं हैं। और फिर कलिंग नरेश वहां से हंसने लगता है, कहते आप कैसे जीत सकते हैं, आप तो ग्वाले हैं ना, ग्वाले हैं, गाय चरना जानते हैं, ये जो खेल है ये खेल तो क्षत्रियों का खेल है, आप कैसे जीत सकते हैं, संभव ही नहीं है। बलराम जी को और गुस्सा आता है, कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ बोलते नहीं है। तो आंखें लाल पे लाल हो जा रही थी, कुछ बोल नहीं रहे थे। और यहाँ पर फिर से अभी 1 करोड़ सोने के सिक्के रखे जाते हैं, फिर से होता है पासा, फिर बलराम जी जीत जाते हैं, फिर रुक्मी क्या करने लगता है, फिर चीटिंग करने लगता है, कहता नहीं ऐसा नहीं, ये यहाँ पे ये जाना चाहिए, वो गोटी वहां जानी चाहिए। अभी बलराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है और कलिंग नरेश फिर से हंसने लगता है, दांत दिखा दिखा, कहता आप ग्वाले हैं, नहीं जीत सकते हैं, क्यों खेल रहे हैं, नहीं जीत सकते हैं, हम बोल रहे हैं ना। तो उस समय देवता लोग आकाशवाणी करते हैं ऊपर से कि रुक्मी चीटिंग कर रहा है, बलराम जी जीत गए। फिर भी जो रुक्मी है और कलिंग नरेश दोनों मिलके फिर वो क्या करने लगता है, उसको देववाणी को भी नहीं सुनते हैं,
कलिंग नरेश कहता है ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मान लीजिए आप ग्वालियर यहाँ पे नहीं जीतेंगे, आप क्षत्रिय नहीं है, ये खेल है क्षत्रियों के लिए बने हुए हैं। तो फिर बलराम जी बोलते हैं कि बहुत हो गया, अब दिखाते हैं क्षत्रिय खेल कौन सा खेल होता है। तो वहीं बैठे बैठे अपनी गदा निकालते हैं और सीधे रुक्मिणी के सर पे दे देते हैं, कर ये असली खेल। और तुरंत वहीं पे रुक्मिणी मर जाता है, खेल समाप्त हो जाता है, खेल खत्म, प्लेयर खत्म, दोनों खत्म हो जाते हैं। और जैसे कल्याण नरेश और बाकी राजा लोग जो हंस रहे थे, उनके साथ पूरी पार्टी थी, वो देखते कि प्लेयर ही खत्म हुआ है, सब खेल खत्म नहीं हुआ है, तो वो वहां से भागना चालू कर देते हैं। और बलराम जी दौड़ के पहले कल्याण नरेश को पकड़ते हैं और जो दांत दिखा दिखा के, मोती से सफेद उसके जो दांत थे, एक मुक्का देते सीधे घुमा के, और पूरी कल्याण नरेश की बत्ती सी बाहर आ जाती है। और फिर बलराम जी अपने गदा लेके किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी की जान, किसी का कंधा, सब में परमानेंट फ्रैक्चर कर देते हैं। थोड़ी देर में जो वो मैरिज हॉल था वो मरीज हॉल में बदल जाता है, सारे मरीज कांपते के वहां पर नजर आते हैं। और यहाँ रुक्मिणी कृष्ण की ओर देख रही थी, क्या हो रहा है हमारे भाई के साथ, भाई मर गया है। और बारातियों को इतना बुरा हाल, जैसे लड़की की साइड वाले हैं, लड़की की साइड वालों को इतना बुरा हाल। ठीक है, आप लड़के वाले इस बारे छोड़ना, लड़की वाले को इतना परेशान करेंगे। कृष्ण शांत रहते हैं, मेडिटेट करने लगते हैं, कुछ बोलते भी नहीं, क्योंकि वो सोचते हैं अगर बलराम जी से बोलेंगे कि ये उचित नहीं किया तो बलराम जी गुस्सा हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए बोलते हैं नहीं नहीं ठीक किया, रुक्मिणी चीटिंग कर रहा था, तो रुक्मिणी गुस्सा हो जाएगी, उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए कृष्ण शांत हो जाता है। इसलिए गृहस्थ जीवन में खासकर जो मैच्योर्ड गृहस्थ होते हैं वो मौन धरने में बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं। क्योंकि एक साइड से सास कुछ डायलॉग मारती है तो जो वाइफ है, मतलब माँ अगर कुछ बोलेगी और वाइफ का साइड ले लिया तो माँ गुस्सा हो जाएगी, बोले जिंदगी भर पाल पोस के बड़ा किया, आज ये देखना पड़ रहा है। पत्नी के साइड से बोल रहे, और माँ के साइड से बोले तो पत्नी गुस्सा हो जाएगी, तुम्हारे भरोसे तो इस घर में आई, कौन होना चाहते थे इस घर में, हाँ? माँ के साइड से बोल रहा है, माँ का चमचा। तो इसलिए क्या कहते हैं, पति मृदंग बन जाता है दोनों साइड से, एक साइड से पत्नी, एक तरफ से माँ। लेकिन जो मैच्योर्ड गृहस्थ होते हैं वो शांत हो जाते हैं। इसलिए घरों में हमने कई बार देखा हुआ है, क्या होता है, नया नया लड़का होता है, वो झगड़ा सुलझाने की कोशिश करता है, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा करो वैसा करो, नेगोशिएट करता है। और जो लड़के के पिता होते हैं वो चुपचाप बैठे बैठे वहां न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, कहते हैं ये एक्सपीरियंस के साथ में आता है, कुछ काम नहीं करने वाला है, मौन रहिए। वो हाँ हाँ करते रहते हैं, ऐसा ही हुआ, ठीक है, कुछ रेस्पॉन्ड नहीं करते। तो कृष्ण तो सुपर मैच्योर्ड है, आदि पुरुष है, तो कृष्ण वहां कुछ बोलते नहीं। तो इसलिए बलराम जी काफी कॉम्प्लेक्स है। वही बलराम जी जो पहले रुक्मिणी को काउंसलिंग कर रहे थे और रुक्मिणी को भी काउंसलिंग कर रहे थे, सॉरी कृष्ण को काउंसलिंग कर रहे थे, वो यहाँ पे कुछ बोलते नहीं है, यहाँ पे सीधे रुक्मिणी को मार देते हैं। तो सहन करते रहते हैं, सहन करते रहते हैं। जी बलराम जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसको समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना ही हम समझ सकते हैं कि भगवान है, भगवान जो करते हैं वो हर किसी के भले के लिए। वही चीज हम देखते हैं बलराम जी जब कृष्ण अर्जुन के साथ में थे, पांडवों की रक्षा कर रहे थे, और वही बलराम जी क्या करते हैं, वो दुर्योधन को ट्रेन करते हैं, इसलिए उनको दुर्योधन गुरु कहा जाता है। तो दुर्योधन जो कली का अंश अवतार है, वो भी अवतार है लेकिन कली का है,
उसको बलरामी ट्रेन करते हैं गदा की विद्या में। तो कई बार समझ में नहीं आता कि बलराम जी ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो वैसे जो कली भी है, कली पुरुष, वो भी आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आता है अपना रोल अदा करने के लिए। वहां भी बलराम जी गुरु थे, यहाँ भी गुरु रहते हैं, ये गर्ग संहिता में बताया हुआ है। तो उस तरह से ट्रेन करते हैं, लेकिन मेन कारण वो ट्रेन इसलिए करते हैं क्योंकि वो पतित पावन है। वो देखते हैं कौन सा व्यक्ति सबसे ज्यादा पतित है, उसका उद्धार करने का प्रयास करते हैं। और उस समय पूरे महाभारत काल में सबसे पतित जो व्यक्ति दिख रहा था वो था दुर्योधन, जो अपने को भी पतित मानता नहीं था, पतित पावन समझता था अपने आप को। तो इस तरह से बलराम जी क्या करते हैं, उसको गदा विद्या में ट्रेन करते हैं। और जब महाभारत का युद्ध होता है तो अपना तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं, युद्ध में ही पार्टिसिपेट नहीं करते। तो बलराम जी कब करेंगे, क्या करेंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि उस समय बाकी भी दुविधा वाली बात आ जाती है। अगर कृष्ण अगर मान लीजिए अर्जुन के साइड रहते हैं, बलराम जी दुर्योधन के साइड रहते हैं, तो युद्ध किस में होगा? इसलिए बलराम जी कुछ बोलते नहीं है, बलराम जी तीर्थ यात्रा में निकल जाता है। और वही दुर्योधन उसके पहले भी हस्तिनापुर में था, तब भी बड़ा विचित्र व्यवहार होता है। लक्ष्मण जो दुर्योधन की पुत्री है, उसका स्वयंवर होता है। तो जो पहले राजकुमारियां हुआ करती थी या बड़ी श्रेष्ठ स्त्रियां हुआ करती थी, वो स्वयंवर करती थी। स्वयंवर मतलब वो स्वयं चयन करेगी कि कौन सा वर श्रेष्ठ है। आजकल सारी स्त्रियां अपने आप को वो समझती हैं राजकुमारी, इसलिए स्वयं वर कर लेती है, कुछ तो चयन कर लेती है। लेकिन उस समय सर ये जो प्रिविलेज था, ये मात्र किसके पास था? ये एक राजकुमारी के पास था। तो लक्ष्मणा दिखने में बड़ी सुंदर थी और स्त्रियों में काफी श्रेष्ठ थी, काफी गुण थे उसके, इसलिए स्वयंवर होता है। और स्वयंवर में अलग अलग राजा और राजकुमार वहां पर एकत्रित होते हैं। और यहाँ कृष्ण के जो पुत्र थे सांब, जामवंत की पुत्री जामवंती के बेटे, तो सांब भी वहां पे स्वयंवर में जाता है। लेकिन इसके पहले कि लक्ष्मणा स्वयं वर का चरण करे, स्वयंवर हो, वो लक्ष्मणा का ही चयन कर लेता है। उसका हाथ पकड़ के वहां से लेके चला जाता है और बंदी बना के भगा के लेके जाता है। तो वहां पर जो भी कर्ण, दुर्योधन, भूरिश्रव, तो ये सबके सब जो लोग वहां पर उपस्थित थे, ये बहुत क्रोधित हो जाता है। कहते हैं ये तो बड़े लज्जा की बात है, क्योंकि हम हस्तिनापुर वासी मात्र राजा नहीं है तो सम्राट है, सारे राजाओं के राजा है, तो ये उचित नहीं है। वो बाकी जो राजा थे वो भी हमला करते हैं सांब पे, पर सांब अकेले ही सबको हरा देता है। तो ये लोग भी इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन घोर अपमान था। इसलिए 6 महारथी दुर्योधन, कर्ण इत्यादि 6 महारथी अपनी अपनी सेना लेकर सांब को पकड़ने के लिए वहां पर जाता है। और पीछे से कर्ण जोर से ललकारता है। कर्ण कहता है अगर तुम क्षत्रिय हो तो लक्ष्मण को चुरा के मत लेके जाओ, सिंही की तरह लेके जाओ, सबको हरा के लेके जाओ। और सांब के अंदर भी जो क्षत्रिय भाव तो वापस आ जाता है। तो सांब अकेले ही सब पे युद्ध करता है, अकेले अकेले आप युद्ध करते हैं तो सबको हरा देता है। कर्ण, दुर्योधन आदि सबको हरा देता है। इसलिए 6 के 6 क्षत्रिय एक साथ उस पर हमला करता है। उस समय भी सांब अकेले ही 4 तीर छोड़ता है 4 घोड़ों पर, 1 तीर छोड़ता है सारथी पर, 6 के मतलब 6 × 4 24, एक तीर सारथी पर और एक तीर छोड़ता है योद्धाओं पर। तो वो लोग फिर उसकी प्रशंसा करने लगता है, जो भी है लड़का तो अच्छा है, लेकिन बंदी बनाना पड़ेगा। फिर 6 के 6 एक साथ उसके ऊपर तीर छोड़ते हैं, घोड़ों को मार देते हैं, सारथी को मार देते हैं और सांब का भी धनुष तो काट देते हैं। और सांब वहां पर बिना किसी अस्त्र शस्त्र के खड़ा हुआ था। तो इस तरह से वो सांब को बंदी बना के हस्तिनापुर वापस लेके जाता है। तो जैसे ही ये जो
खबर थी वो द्वारका पहुंचती है तो सारे के सारे यदुवंशी बड़े क्रोधित हो जाते हैं, सबके सब अपने कवच पहनने लगते हैं, धनुष उठाने लगते हैं, अलग अलग अस्त्र शस्त्र उठाने लगते हैं, कहते हैं आज हस्तिनापुर को हम पृथ्वी से खत्म कर देंगे। लेकिन जो बलराम जी हैं, बलराम जी को मालूम था कि अगर हमला हो रहा है तो मेन जो हमला हो रहा है वो दुर्योधन पे हो रहा है, और दुर्योधन उनका शिष्य है। तो दुर्योधन बचाने के लिए बलराम जी कहते हैं गुस्सा शांत कर लीजिए, वो भी हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्ता इतनी जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए, तो चिंता मत करिए। पहले भी हमने कृष्ण और रुक्मिणी की काउंसलिंग की है, अभी उनकी भी हम काउंसलिंग कर देंगे, वो लोग समझ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो हम शांति दूत बन के जाएंगे और शांति दूत बन के सारी चीजों को शांत कर देते हैं, शांत कर देंगे। तो पहले कृष्ण शांति दूत बन के गए थे, बाद में वो भी काम नहीं किया, बलराम जी जाते तो वो भी काम नहीं करते हैं। तो बलराम जी शांति दूत बन के जाते हैं और बाकी जो उद्धव जी थे वहां पर और जो ज्यादा लोग थे तो शांत रस के थे, सबको लेकर हस्तिनापुर के बाहर जाते हैं और वहीं पर एक उद्यान में, एक बगीचे में विश्राम करते हैं। और उसके बाद उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव जी नेगोशिएट करने में एक्सपर्ट है, बृहस्पति के शिष्य हैं। उद्धव जी कहते हैं कि आप जाके संदेश सुनाइए धृतराष्ट्र को, अंबिका के पुत्र को। तो अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र को उद्धव जी संदेश सुनाते हैं, कहते हैं कि बलराम जी आए हैं, उद्यान में बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही दुर्योधन सुनता है बड़ा खुश हो जाता है, हमारे गुरु जी आए। विजय प्राप्त करने की एक किरण गुरु जी नहीं दिए, हमको मालूम है कभी पांडवों से जीत नहीं सकते हैं, लेकिन अभी इतना एक्सपर्ट हो गए गदा विद्या में तो अब कम से कम कुछ हुआ है। तो तुरंत वहां पे दौड़ते हुए जाता है और बाकी जो कुरुवंशी से वो भी दौड़ते हुए वहां पर बलराम जी के पास जाते हैं और बलराम जी से पूछते हैं सब कुशल मंगल है द्वारका में। बलराम जी कहते हैं हाँ सब कुशल मंगल है। बलराम जी भी पूछते हैं यहाँ पर धृतराष्ट्र इत्यादि से कि सब कुशल मंगल है ना, वो भी कहते हैं हाँ सब कुशल मंगल है। तो जब बलराम जी कहते जब सब कुशल मंगल है तो शाम को बंदी क्यों बना के रखा हुआ है? आप चाहते हैं कुशल मंगल बना रहे तो शाम को वापस कर दीजिए। तो मैं हमारे जो राजा हैं उनकी तरफ से संदेश लेके आया। तो हमारे राजा की जो आज्ञा है वो देवता लोग भी नकारते नहीं है, नकारेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान से सुन लीजिए, हमारे राजा ने कहा है कि सम्मान पूर्वक लक्ष्मणा और सांब को वापस दे दीजिए। तो जब ऐसा कुरुवंशी सुनते हैं, खासकर दुर्योधन इत्यादि, तो सारी की सारी जो कृतज्ञता भी खत्म हो जाती है। वो कहते हैं कि हमारे लिए आदेश, अरे आप लोग भूल गए हैं कि हम सम्राट हैं और आप राजा हैं, तो हमको आदेश सुना रहे हैं। और ये तो उस तरह से है जैसे पैरों की जूती सर पर सवार होने की कोशिश करती है। सर पे मुकुट आना चाहिए, पैरों में जूता नहीं आना चाहिए। बलराम जी वहां सुन रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, वो नॉर्मल है उनका। गुस्सा आता है तो कुछ बोलते नहीं, मौन हो जाते हैं। जब गुस्सा आता है लोग अलग प्रतिक्रिया देते हैं, बलराम जी प्रतिक्रिया मौन रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। और फिर कहते हैं कि अरे हमने आज्ञा दी है इसलिए आप लोग शाही बिस्तर, छत्र, चामर, सिंहासन इन सब का प्रयोग कर पा रहे हैं। अगर हम लोग आज्ञा नहीं देंगे तो आप कैसे इसका प्रयोग कर पाएंगे? तो हमारी आज्ञा के कारण आप ये सब कर पा रहे हैं और आज हमको आदेश दे रहे हैं। आप भूल गए हैं कि हमारी आज्ञा के कारण ही
आप लोग राज्य कर पा रहे हैं और राजभोग कर पा रहे हैं, और आप बोलते हैं कि आदेश दे रहे हैं हमको कि शाम को लौटा दीजिए, हम नहीं लौटाएंगे शाम को, देखते हैं आप क्या करते हैं, और ऐसा बोल के वहां से चले जाते हैं। और आश्चर्य की बात है, बाकी जो सब लोग थे बड़े क्रोध में आ रहे थे, पर बलराम जी क्रोध में नहीं थे, बलराम जी का मौन धारण किए हुए थे, बलराम जी वहां खड़े रहते हैं। और जब सबके सब चले जाते हैं तब मौन व्रत तोड़ते हैं, जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम लोगों की मृत्यु पुकार रही है। तुम लोग क्या कह रहे थे? कहते उग्रसेन की बात को हम मानते नहीं, है पैरों की जूती है। अरे उग्रसेन, उग्रसेन का जो आदेश है वो तो देवता लोग भी नकार नहीं सकते हैं, और उग्रसेन को छोड़ दीजिए, कृष्ण के प्रति भी तुम्हारे मन में कोई सम्मान नहीं है। तुम लोग बोल रहे कि तुम लोग सम्राट हो, हम राजा हैं। इस भूतल को छोड़ दो, कृष्ण जब स्वर्गलोक गए थे सिर्फ देवताओं को हरा के नहीं आए, देवताओं की सभा ही लेके आ गए। वो इस तरह से हो गया जैसे मान लीजिए कोई भारत में आता है और पार्लियामेंट हाउस ही लेके चला जाता है। तो वो स्वधर्मा सभा जहां पर देवता लोग बैठते हैं, उस सभा में जहां पर किसी को कोई रोग नहीं होता है, किसी को बुढ़ापा नहीं आता है, किसी की मृत्यु नहीं होती है, उस सभा को ही कृष्ण साथ में लेके आए। वो पारिजात वृक्ष जो कि देवताओं की शान है, उसको कृष्ण स्वयं लेके आए हैं। और आप कहते हैं कि कृष्ण छत्र इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कृष्ण सिंहासन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कृष्ण शाही बिस्तर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। जो स्वधर्मा सभा लेके इस्तेमाल कर सकते हैं उनके लिए छोटी सी चीज क्या है? जो पारिजात वृक्ष का इस्तेमाल कर सकते हैं उनके लिए छोटी सी चीज क्या है? तो इस तरह से क्रोध करने लगते हैं। और फिर वो कहते हैं कि वो छोड़ दीजिए, ये सबका सब तो लक्ष्मी जी का विस्तार है। अरे वही लक्ष्मी जी हमेशा कृष्ण के पैर दबाती रहती हैं, इस आशा के साथ कि भगवान कभी तो प्रसन्न होंगे, कभी तो अपना आशीर्वाद देंगे। तो वो लक्ष्मी जो हमेशा कृष्ण के चरणों में रहती हैं, तुम कह रहे हो कृष्ण को ये सब इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये उचित समय आ गया है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए हम कुछ बोले नहीं, मौन रहे। लातों के भूत को लातों से सिखाना पड़ेगा। तो बलराम जैसा मन में निर्णय करते हैं, कहते हैं हस्तिनापुर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं, वहीं पे हल उठाते हैं, जमीन पे गाड़ते हैं और पूरे हस्तिनापुर को ही जमीन से उखाड़ देते हैं, और पूरे हस्तिनापुर को लेते हुए गंगा में डुबोने के लिए जाते हैं कि आज पूरा जलमग्न कर देंगे हस्तिनापुर को। और जब इस तरह से बलराम जी खींच के लेके जाते हैं तो सारे के सारे जो हस्तिनापुर वासी हैं उनको समझ में आता भूकंप आ रहा है। जब बाहर आते हैं तो भूकंप नहीं आ रहा है, हम भूमि से अलग हो गए। हाँ, पूरा पूरा शहर चल रहा है यहाँ पे। तो सबके सब जब देखते हैं कि इतना भयंकर हो रहा है, सिर्फ भूकंप नहीं आ रहा है, पूरा पूरा भूमि चल रही है, हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो समझ गए ये काम तो बलराम जी कर सकते हैं। तो तुरंत के तुरंत वो क्या करते हैं, लक्ष्मणा और शामू को वहां बुलाते हैं और उनको सामने रख के बलराम जी के सामने आते हैं और बलराम जी कहते हैं हम तो मजाक कर रहे थे। बलराम जी मजाक बड़ा महंगा पड़ा, और वे कहते हैं एक्चुअली हम भूल गए थे, सही बात तो है, भूल गए थे, आपकी इतनी शक्ति है इसलिए ऐसा बोल दिया, जो बोलते हैं क्षमा कर दीजिए। और बलराम जी भी बलराम जी हैं, तुरंत क्षमा कर देते हैं। इसलिए आज भी अगर कोई जड़ क्रॉस सेक्शन निकालेगा कुरुक्षेत्र का, वहां का हस्तिनापुर का, तो दक्षिणी ओर से थोड़ा सा उठा हुआ है, क्योंकि बलराम जी का की लीला का प्रतीक है।
और फिर वो सबके सब वहां पे रखते हैं, और दुर्योधन यहाँ पे सिर्फ लक्ष्मणा और सांब को नहीं देता है, लगभग 1200 घोड़े, 1000 दासियां, पूरे आभूषण से अलंकृत, बहुत सारा दहेज देता है उनको, और लक्ष्मणा और वहां पर सांब को छोड़ देता है, वापस उनको दे देता है। तो बलराम जी की, तो सर बलराम जी, वही बलराम जी जो दुर्योधन को शिक्षा देते हैं गदा युद्ध की, बाद में किसकी शिक्षा देते हैं कि अगर आप कृष्ण का अपमान करेंगे तो आपको क्या परिणाम मिलेगा। इसलिए हम देखते हैं कि कई बार लोग क्या करते हैं, लोगों के इस संसार में, खासकर जो परंपरा से नहीं जुड़े हैं, दो तरह की भावनाएं रहती हैं। कई बार वो क्या बोलते हैं कि हमारा सिर्फ भगवान से ही लेना देना है, गुरु से कोई लेना देना नहीं है। हम और भगवान, गुरु बीच में क्यों आ रहा है? गुरु को यहां से भगा देते हैं, साइड से हटा देते हैं। खासकर जब ये मूवी निकली थी पीके, उसके बाद बड़ा वो चल रहा था सब जगह कि नहीं, गॉड फादर नहीं चाहिए हमको, सिर्फ गॉड चाहिए, गॉड फादर नहीं चाहिए बीच में। पूरी मूवी उसी लिए बनाई गई थी ताकि सनातन धर्म जो लोग हैं उनकी आस्था धार्मिक गुरुओं से चली जाए। तो पूरा मूवी का मकसद ही वही था। तो उस तरह से वो लोग, कई लोग ऐसा बोलते हैं, कहते हैं कि सिर्फ भगवान से कनेक्शन चाहिए, गुरु से नहीं चाहिए। तो उनका हाल किसके जैसा होता है? द्वैत और अनंत जैसा होता है। आनंद भगवान को ने कथा सुनाई द्वैत की, तो द्वैत भी वही कर रहा था। वो भगवान राम के खास पार्षदों में से था, लेकिन लक्ष्मण की का सम्मान नहीं कर रहा था। तो अंगद, सुग्रीव, द्विविद, मेनक, ये सबके सब जामवंत, ये सबके सब खास योद्धा थे रामायण के युद्ध में। और अभी वो क्या करने लगता है, क्योंकि उसने गुरु का सम्मान नहीं किया था, वो बाद में नरकासुर का संग करने लगता है। नरकासुर भी कौन था? नरकासुर भी बरादेव का पुत्र है, जिसका पहले नाम था भौमासुर। वो भी क्या करता है, वो भी बाणासुर से संग करता है, अन्य राक्षसों से संग करता है। तो वो दूषित हो जाता है, वो राक्षस बन जाता है, और उसके संग से क्या होता है, उसके संग से ये जो द्विविद और मेनक थे, ये भी राक्षस बन जाता है। कारण क्या है? कारण यह कि गुरु का आश्रय नहीं लिया था, बल्कि गुरु से इतनी घृणा हो जाती है कि जब कृष्ण नरकासुर को मारते हैं, उनका बदला लेने के लिए द्विविद गौरल्ला वहां पर आता है और बलराम जी का अपमान करने लगता है। बलराम जी से युद्ध भी करता है, मारा जाता है। तो ये एक तरह की मानसिकता है। जब लोग क्या बोलते हैं, अरे मंदिर आओ ना, ये क्या है, बीच में भक्त वक्त आ जाते हैं। इसलिए कई बार कई लोग आते हैं, आप देखें 10-10 साल मंदिर आते रहते हैं, आएंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, चले जाएंगे। भक्तों से कुछ लेना देना नहीं होता। तो भक्तों से नहीं सुनते हैं, भक्त कोई बुक देते हैं तो बोलते हैं अरे बीच में कौन आ गया, ऑब्स्टिकल आ गया, इसको हटा देता है। तो ये एक तरह की मानसिकता है। दूसरे की मानसिकता जब लोग बोलते हैं हमारे गुरु ही सब कुछ है। ऐसा आपने देखा ना, बंगाल में तो बहुत लोग हैं, वो अपना गुरु को ऊपर रखते हैं, भगवान को नीचे रखते हैं, रखती नहीं है, बोले हमारा गुरु जी सब कुछ है। ऐसे बहुत लोग पड़े हुए हैं। तो उनकी मानसिकता किसकी जैसी है? दुर्योधन जैसी है, जो कि कृष्ण से घृणा करता था, पांडव जैसे वैष्णव से घृणा करता था, और गुरु के प्रति बड़ी गुरु भक्ति थी। बलराम जी की बड़ी पूजा करता था। लेकिन हुआ क्या, वही व्यक्ति जब उसकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आती है तो गुरु को भी साइड में करता है, गुरु को भी अपमानित कर देता है, फिर वो गुरु को भी भूल जाता है। तो वो भी ऐसे ही कर रहा था दुर्योधन, और फिर बलराम जी अपना क्रोध दिखाते हैं उसको, फिर भी सीखता नहीं है कुछ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये दो तरह की जो मानसिकता है, दोनों का खंडन किया है बलराम जी ने।
सिर्फ कृष्ण से काम नहीं चलेगा, सिर्फ गुरु से काम नहीं चलेगा, दोनों पर श्रद्धा होनी चाहिए। यस्य देवे परागतिर तथा देवे तथा गुरु तस्यैव कथिता यथा प्रकाशन्ति महात्मा। सिद्ध स्वरूप उपनिषद में कहते हैं कि जिसकी गुरु के प्रति श्रद्धा है और भगवान के प्रति श्रद्धा है, उसके हृदय में वेदों का ज्ञान उदित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। इसलिए दोनों में श्रद्धा आवश्यक है। तो वो हम बलराम जी के इस लीला से सीख सकते हैं। फिर एक ही जो और लीला जो बलराम जी करते हैं वो होता है सुभद्रा के विवाह के समय। तो सुभद्रा और बलराम दोनों के दोनों, बलराम जी के घर में ही रहा करती थी सुभद्रा महारानी। तो वो घर अभी भी है, इसलिए बेट द्वारका जो है, जो समुद्र के बीच में ढकी हुई है, वो अभी भी है। और बाकी जो बाहर जहाँ पे उग्रसेन का वो था, गढ़ वगैरह था, तो वो सारी चीजें जलमग्न हो चुकी है। और बेट द्वारका अभी भी वैसे की वैसी। तो बलराम जी वहां पर सुभद्रा दोनों रहा करते थे। और बलराम जी की इच्छा थी कि सुभद्रा का विवाह हमारे शिष्य दुर्योधन के साथ में, उनकी इच्छा थी। और कृष्ण को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कृष्ण चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ होना चाहिए। और वैसे भी अर्जुन और सुभद्रा दोनों नित्य पति पत्नी हैं अनंत काल से। तो फिर लेकिन अर्जुन को पता था कृष्ण और बलराम तो हमारे पूजनीय हैं, उनके साथ युद्ध करने का प्रश्न नहीं है। और अगर बलराम की इच्छा नहीं है तो सुभद्रा के साथ विवाह नहीं कर सकते। इसलिए क्या करते हैं, कृष्ण अर्जुन को आइडिया देते हैं, कहते हैं देखो दाऊ जी की इच्छा के खिलाफ हम जा नहीं सकते, बड़े भैया अगर कुछ बोलते हैं छोटे भाई को मानना पड़ता है। तो उनकी इच्छा के खिलाफ अपने विरुद्ध नहीं आ सकते हैं, लेकिन कुछ और कर सकते हैं। कृष्ण थोड़े टेढ़े हैं, काम भी थोड़े टेढ़े करते हैं। वो अर्जुन का आइडिया देते हैं। और फिर अर्जुन एक सन्यासी का भेष बना के, ये जो समय चल रहा है चतुर्मास का, दूसरा महीना चालू हो गया, कल से चालू होगा दूसरा महीना। तो चतुर्मास के समय वो द्वारका में आता है। और जैसे ही सारे द्वारकावासी सुनते हैं कितने महान संत आए हैं हमारे द्वारका में, सबके सब उनको निमंत्रित करते हैं, निमंत्रण देते हैं, उनका पूजा सत्कार करते हैं, उनसे हरि कथा सुनते हैं और उनकी बहुत दिल से सेवा करते हैं। और कुछ ही समय में ये सन्यासी पूरे द्वारका में ही प्रसिद्ध हो जाते हैं। और ये समाचार पहुंचता है बलराम जी के पास। और खासकर बलराम जी को साधुओं की सेवा करने में बड़ा आनंद आया करता था। और चतुर्मास के समय कोई विवाह तो होता नहीं है, उनको ये कहते हैं कि देवता लोग सहन करते हैं उस समय। तो इसलिए बलराम जी वो इस सन्यासी को निमंत्रण देते हैं कि आप हमारे घर में आइए, डेली भोजन लीजिए। सन्यासी कहता है नहीं, आपके, हम सन्यासी हैं, कंदमूल खाने वाले, तो हम कहाँ निमंत्रण से स्वीकार करेंगे। बलराम जी कहते हैं नहीं, अगर आप हमारे घर में आएंगे तो हमारे गृहस्थों, हम जैसे गृहस्थों का घर पवित्र हो जाएगा। तो फिर सन्यासी सोच समझ के बोलता है ठीक है, आप इतना बोल रहे हैं तो आ ही जाता है। वैसे कृष्ण नहीं बोला था। तो फिर अर्जुन वहां पर जाता है और बलराम जी सोचते हैं कि चतुर्मास का समय है, 4 महीने तो वैसे भी विवाह हो नहीं सकता है। सुभद्रा अगर मान लीजिए सन्यासी की सेवा करेगी तो उसको उचित वर मिलेगा, दुर्योधन जैसा पति मिलेगा। तो वो सुभद्रा को बोलते हैं अर्जुन की सेवा करने के लिए। और सुभद्रा सेवा करती रहती है और यहाँ सन्यासी जी भी बड़े आराम से भोजन ग्रहण करते रहते हैं, मुस्कुराते ग्रहण करते रहते हैं। कुछ समय में सुभद्रा को समझ में आ जाता है। सुभद्रा दिखती है कि देखने में तो सन्यासी नहीं लग रहा है, इतने चौड़े कंधे,
ना, लंबी लंबी भुजाएं, और कंधों में फिर उसने ध्यान से देखा तो धनुष के भी निशान थे, कि वो धनुष को हमेशा रखते हैं अपने साथ में, तो उसके निशान पड़ जाते हैं। तो कहा धनुष के भी निशान है। सुभद्रा समझ जाती है अर्जुन है। बलराम जी को समझ में नहीं आता है, ये कृष्ण की माया है, क्योंकि बलराम जी को कोई और भ्रमित नहीं कर सकता, सिर्फ कृष्ण ही भ्रमित कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुभद्रा मुस्कुराते पूछते हैं कि सन्यासी आपका नाम अर्जुन है क्या? और सन्यासी भी बोलते हैं हमारा नाम अर्जुन ही है। तो इस तरह से दोनों में, तो सन्यासी शुद्ध वचन बोलते हैं, उनको आदेश देते हैं और बताते हैं कि देखो कृष्ण का प्लान है, और कृष्ण की जो वाणी है वो हरि कथा ही कहलाती है, हरि की कथा है। तो उनका प्लान है कि हम दोनों को यहां से भागना है। लेकिन समझ में नहीं आया, कृष्ण ने बड़ा अजीब सा आदेश दिया है। बोलते हैं, कृष्ण ने बोला है कि सारथी का काम मैं नहीं करूंगा, सारथी का काम तुमको करना है। यानी ड्राइविंग का काम पुरुष करता है, स्त्रियां नहीं करती है। लेकिन आपको सारथी बनना है और हमको पीछे जाना है। लेकिन कृष्ण ने जो भी बोला है उनका आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। सुभद्रा बोली हाँ बड़ा अच्छा आदेश है, पालन करना पड़ेगा। और फिर ऐसा ही होता है, चतुर्मास का अंत हो रहा होता है आखिरी दिन, तो सन्यासी जी अपना चतुर्मास पूरा करके व्रत तोड़ते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, और भोजन ग्रहण करके सुभद्रा को भाग लेके जाते हैं वहां से। सुभद्रा वहां पे रथ चलाती है और अर्जुन धनुष और तीर लेके वहां पर खड़ा हो जाता है। तो जब सारथी लोग रोकने, वहां पे द्वारपाल लोग जब रोकने का प्रयास करता है, तो अर्जुन के साथ युद्ध करता है और युद्ध करके वहां से भाग लेके जाता है। तुरंत द्वारपाल दौड़ते हुए बलराम जी को खबर देते हैं, समाचार देते हैं, कह रहे वो सन्यासी नहीं था, वो अर्जुन था। तब बलराम जी क्लिक करता है, अरे हाँ सन्यासी मतलब पतला दुबला होना चाहिए, इतना हट्टा कट्टा सन्यासी, ये तो अर्जुन ही था, हमने ध्यान क्यों नहीं दिया? ऐसा कैसे हो गया समझ में नहीं आया। तो कहते हैं फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। क्योंकि व्यक्ति की जैसी इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं के अनुसार उसको स्थिर शरीर प्राप्त होता है। तो जो पतले दुबले होते हैं जनरली ब्राह्मण होते हैं, और हट्टे कट्टे हैं, पुष्ट हैं, युद्ध करने लायक है, तो क्षत्रिय वैसे उनका वैसा शरीर होता है। वैसे लोगों को भी आपने देखा होगा, लंबी तूद निकली रहती है, पन्यान ऊपर रहती है, पैसा गिनते रहते हैं, तो अलग अलग उनका शरीर होता है। तो अर्जुन भी ऐसे ही यहाँ पे बलराम जी को समय क्लिक करता है, फिर बलराम भी क्रोध हो जाता है। कहते हैं अर्जुन की इतनी हिम्मत कि हमारे घर से हमारी बहन को भगा के लेके जा रहा है। तो तुरंत अपना हल निकालते हैं, गदा निकालते हैं, कहते हैं आज अर्जुन को हम जान से मार देंगे। कृष्ण जैसे ही सुनते हैं, कहते हैं दाऊ जी कहाँ जा रहे हैं? बोले कहाँ जा रहे हैं, तुमको पता नहीं चला? बोले क्या? बोले अर्जुन सुभद्रा को भाग के लेके गए। बोले अच्छा, अर्जुन सुभद्रा को भाग के लेके गया? बोले हाँ। कह रहे आप कहाँ जा रहे हैं? कह रहे अर्जुन को मारने जा रहे हैं। कहते हमने तो कोई और न्यूज सुनी थी। बोले क्या? तो हमने न्यूज सुनी थी कि सुभद्रा अर्जुन को भाग के लेके जा रही है। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है? बोले हाँ, सुभद्रा रथ से ला रही है और अर्जुन पीछे बैठा हुआ है। तब बलराम जी को समझ में आता है सब इसी का क्रियाधर है। तो बलराम जी तुरंत शांत हो जाते हैं, ऐसे शस्त्र रख देते हैं, बोलते ठीक है ले जाने दो। तो इस तरह से बलराम जी बड़े क्रोध वाले हैं, लेकिन हमेशा कृष्ण को, कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं। ये बलराम जी का काम है। इसलिए बलराम जी को सेवक भगवान कहते हैं। कृष्ण सेवक भगवान है और बलराम जी सेवक भगवान है। ये दोनों में अंतर है। इसलिए बलराम जी कहते हैं अरे मैं स्वयं भगवान हूं। प्रथम चतुर्व्यूह मुझसे निकला है, द्वितीय चतुर्व्यूह मुझसे निकला है। प्रथम चतुर्व्यूह के जो संकर्षण है, जिनको मूल संकर्षण कहते हैं, उनसे वैकुंठ में जितने भी नारायण हैं वो सबके सब
वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न इत्यादि, नरसिंहदेव, वराहदेव सब निकलते हैं। और जो महासंकर्षण है उनसे गर्भदक्षा विष्णु, छिरोदक्षा विष्णु, कर्णदक्षा विष्णु इस जगत में आता है। फिर भी ऐसे बलराम जब कृष्ण की इच्छा की बात आती है वो अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं, कृष्ण की इच्छा को ही अपना ही इच्छा समझते हैं। तो इसलिए बलराम जी इन लीलाओं के माध्यम से कहते हैं कि हाँ हमारी इच्छा हो सकती है, किंतु जो सर्वोपरि है वो है कृष्ण की इच्छा। तो जब मैं भगवान होके कृष्ण का सेवक बनने के लिए तैयार हूं तो बाकी जीवों को भी क्या बनना चाहिए? कृष्ण का ही सेवक बनना चाहिए। एक कल ईश्वर कृष्णा और सब भृत जा रहे जैसे नचाए थे तैसे करे। तो ईश्वर एक ही है, वो कृष्ण है। इसलिए बलराम जी वो काम करते हैं। बल्कि बलराम जी का मुख्य जो काम है वो है जीवों को ट्रेन करना, ट्रेनिंग देना, जिसके द्वारा वो कृष्ण की निपुणता से सेवा कर सकते हैं। तो बलराम जी ये ट्रेनिंग देते हैं सबको। जब बलराम जी वेरीफाई कर देते हैं, बोल देते हैं कि हाँ अभी सब कुछ उचित है, तब सारे के सारे जीव हैं वो कृष्ण की नित्य सेवा कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण के साथ में कैसे आदान प्रदान करना है इसका ज्ञान बलराम जी ही देते हैं। जैसे हमको पता है कृष्ण की 3 तरह की शक्तियां हैं, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो बहिरंग का मतलब यह है बहिरंग जो अंग के बाहर है, कृष्ण से अलग हो गई। तो जो कृष्ण से अलग हो गई है उसको बहिरंग शक्ति कहते हैं। वो किसके द्वारा अलग हो गई है? समय के द्वारा, काल के द्वारा, काल के प्रभाव से अलग हो गई है। जैसे अभी अगर मैं बोल रहा हूं तो किसी को शक नहीं होगा कि अनंत गौर सुंदर दास बोल रहे हैं। रिकॉर्डिंग हो गई, आज से 200 साल बाद लोग भूल जाएंगे तो सोचेंगे हो सकता है डब किया हुआ है, मुंह कोई और चला रहा है, पीछे से कोई और बोल रहा है। उसी तरह से काल के प्रभाव से जब ये भौतिक जगत अलग हो जाता है तो जो कुछ मूर्ख लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, वो क्या कहते हैं? पता नहीं भगवान है कि नहीं है, किसने देखा है भगवान को। ये सारे के सारे प्रश्न मन में आने लगते हैं। तो जानबूझ कृष्ण अपने से उसको अलग कर देते हैं ताकि जो नास्तिक लोग हैं वो बहिरंग शक्ति का उपयोग कर सके। और फिर तटस्थ शक्ति हम सब लोग हैं, सारे के सारे जो जीव हैं उनको तटस्थ शक्ति कहते हैं। इसलिए जीवों की जो परिभाषा है वो नारद पंचरात्र में आती है। यत् तटस्थ उचित रूपम स संविदाद विनिर्गितम रंजितम गुण रागेना सजीवित कथित। यत् तटस्थ उचित रूपम, जो कैसा है? चित रूप है, मतलब ज्ञान से पूर्ण है जीव, आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद का बना है। स्व संविद्यात विनिर्गितम, पूरा ज्ञान है, लेकिन रंजितम गुण रागेना, लेकिन जीव के अंदर एक प्रवृत्ति है। क्या प्रवृत्ति है? खुद को पेंट करने की। किस चीज से पेंट करने की? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से पेंट करने की। तो जिसके अंदर अपने आप को सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से पेंट करने की प्रवृत्ति है, जो तट पे स्थित है। जैसे तट कभी कभी गीला होता है, कभी कभी सूखा होता है। जीव कभी कभी अंतरंग शक्ति और कभी कभी बहिरंग शक्ति का अधीन हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? जीव कहते हैं, हम जीव तत्व है। लेकिन जो कृष्ण का ही अस्तित्व है, जिसको अंतरंग शक्ति कहते हैं, वो शक्तियां 3 तरह की है: संवित, संदिनी, लादिनी। तो जो संधिनी शक्ति है उसके द्वारा भगवान सारी चीजों को आध्यात्मिक जगत में अजर अमर बनाते हैं। तो सारा मेंटेनेंस का जो काम कृष्ण स्वयं करते हैं वो डिपार्टमेंट अपने पास ही रखते हैं। मेंटेनेंस का काम सबसे डिफिकल्ट होता है, सबसे मुश्किल होता है। आध्यात्मिक जगत में भी भगवान क्या करता है? वो खुद अपने डिपार्टमेंट अपने पास रखते हैं, और भौतिक जगत में भी विष्णु बनकर वही मेंटेनेंस करते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे आसान है विध्वंस करना। एक डायनामाइट लो, लगा दो, धूम, खत्म।
सृष्टि करना थोड़ा और मुश्किल होता है, पूरा फंड कलेक्शन करना पड़ता है, उसका निर्माण करना पड़ता है, पर मेंटेनेंस तो डेली करना पड़ता है, इसलिए मेंटेनेंस बहुत टफ है। इसलिए मेंटेनेंस का काम कौन करता है? भगवान विष्णु स्वयं करते हैं, और वहां भी कृष्ण स्वयं करते हैं। कृष्ण जो डिपार्टमेंट है अपने पास रखते हैं। और लादनी शक्ति जो है, जो सुख देने वाली है, उसका डिपार्टमेंट है राधा रानी के पास, तो वो डिपार्टमेंट की इंचार्ज है। तो आध्यात्मिक जो भी सुख कृष्ण को मिलता है, जीवों को मिलता है, वो किसके कारण होता है? लादनी शक्ति का होता है। लेकिन ज्ञान देने का जो काम है, संवित शक्ति, उसका डिपार्टमेंट है बलराम जी के पास, बलराम जी के पास है। और हम सबके पास, हम सबके सब इन्हीं तीन शक्तियों के बने हैं, सत, चित, आनंद। सत आता है संदिनी शक्ति से, चित आता है संवित शक्ति से, और आनंद आता है लादनी शक्ति से। इसलिए हम सबका एक नित्य रिश्ता है कृष्ण के साथ, बलराम के साथ और राधा रानी के साथ। सबके साथ हमारा एक नित्य रिश्ता है जो कभी टूट नहीं सकता। तो आज का दिन है जब हम उसको रिश्ते को वापस याद कर सकते हैं। बल्कि ये तीनों के तीनों जो शक्तियां हैं, संदिनी, संवित, लादनी, इस भौतिक जगत में जब आती हैं तो वो सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये पूरा संसार किससे बना है? सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण से। आध्यात्मिक जगत किससे बना है? संवित, संदिनी, लादनी से। हम किससे बने हैं? संवित, संदिनी, लादनी से। इसलिए ये तीन शक्तियों को छोड़ के इस पूरी सृष्टि में कुछ और है ही नहीं। पूरी सृष्टि में कृष्ण, बलराम और राधा रानी को छोड़कर कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही है और कोई नहीं है। इसलिए आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण हम सबके लिए है, क्योंकि हम उस रिश्ते को वापस याद कर सकते हैं, बलराम जी से आग्रह कर सकते हैं। कहते हैं हमको तीन गुणों के अधीन नहीं रहना है, हमको संदिनी, संवित और लादनी के अधीन रहना है। भौतिक जगत में नहीं रहना है, आपके पास वापस आना है। तो उसका ज्ञान भी आपको ही देना है, ज्ञान को प्रयोग करने की क्षमता भी आपको ही देनी है। कई बार हमारे पास ज्ञान होता है पर ज्ञान का प्रयोग करने की क्षमता नहीं होती। हमको पता होता है कि ये सही है, उचित है, पर नहीं कर पाते। तो ये क्षमता भी कौन देते हैं? बलराम ही देते हैं, आध्यात्मिक शक्ति से देते हैं। इसलिए आप देखेंगे बलराम जी के हाथ में ये दो अस्त्र रहते हैं, गदा और हल। तो गुरु की कृपा से ही हमको भक्ति लता बीज मिलता है, हृदय में है। और गुरु की कृपा से क्या होता है? हृदय उस तरह से निर्मित होता है कि वो भक्ति लता जो बीज है वो अंकुरित हो सके और लता में बदल सके। इसलिए बलराम जी क्या करते हैं? गदा रखते हैं। जो पाषाण जैसा हमारा हृदय है, पत्थर जैसा हृदय है, उसको गदा के प्रहार से क्या करते हैं? मिट्टी में बदलते हैं। जितनी मिट्टी नरम होती है उतना ज्यादा आराम से फसल होती है। और फिर हल से उसमें क्या करते हैं? हृदय को जोतते हैं। जब तक किसी भी खेत को जोता नहीं जाता है उसमें कुछ भी अंकुरित नहीं हो सकता। तो गदा का प्रयोग करते हैं और हल का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो ये सबका सब बलराम जी के कृपा से होता है। हेनो निताय बेने भाई राधा कृष्ण पाते। जब बलराम जी और नित्यानंद की कृपा होती है तभी हम राधा कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, तभी राधा कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का दिन है कि जब हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि बलराम जी की कृपा से हमको भक्ति मिले और हम वापस उनके आश्रय में भगवत धाम वापस पहुंच सकें। तो आप हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमको बलराम जी के नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय। तो सब लोग सलाम विराम करेंगे। श्री बलराम जी की, बलराम जयंती की, जय गौर प्रेमानंद। श्री गोपाल की।
Thank you.